वर्ष 2020 अब ये लगातार भयावह होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नकारात्मक खबर इससे आ ही जाती है। अभी हालिया समय में आपने देखा एक बड़ी दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना इतने बड़े स्तर की थी कि 2010 की घटना पुनः याद आ गई। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक प्लेन क्रैश हुआ है कोझिकोड में। आप सभी इस घटना से वाकिफ़ हो चुके होंगे, लेकिन कुछ तकनीकी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये कोई हादसा नहीं है, यहाँ तक कि एक बड़ी तरीके से एक लापरवाही है। लापरवाही 2010 में जब मैंगलोर घटना हुई थी, मैंगलोर में भी एयर इंडिया एक्सप्रेस का ही विमान क्रैश हुआ था, और जब ये क्रैश होने के बाद जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उन सबको सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, नज़रअंदाज किया गया, और कहीं ना कहीं पे उसी का नतीजा फिर हम 10 साल बाद देख रहे हैं। तो आप देखेंगे तो 2020 में कोविड के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, इसके बाद अभी ने हाल फिलहाल में आपने बेरूत में देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट। इसके बाद बड़ी संख्या में बेरोज़गारी की समस्या, बहुत लोगों का जॉब जा चुकी है। ऐसी स्थिति में ऐसी घटनाएं जो हैं निराश करती हैं, नकारात्मक माहौल विकसित करती हैं। लेकिन ये एक तरीके से एक बड़ा हादसा है जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसमें लगभग 191 लोग थे। 184 इसमें जो यात्री थे, बाकी के क्रू मेंबर और आपके पायलट थे। 2 पायलट थे जिनकी मौके पे ही मौत हो गई। 18 मेंबर इसमें मरे हैं। तो इसमें एक शब्द आ रहा है बार बार, टेबल टॉप रनवे की बात की जा रही है, तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, और इसके बाद मैं आप सभी को टेबल टॉप जो रनवे हैं इनको भी दिखाने का प्रयास करूंगा गूगल अर्थ पे कि कहाँ कहाँ पर ये हैं। भारत में 5 टेबल टॉप रनवे हैं। किस तरीके से ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों पर जहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है। तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं। और कहीं ना कहीं पे हवाई यात्रा हमेशा से एक ऐसी विषय रही है कि जिसको लेकर सभी, तो ये आप देख सकते हैं केरल हादसा है पूरा जो कोझिकोड में हुआ प्लेन क्रैश। तो इस तस्वीरें सबने देखी होंगी, मीडिया न्यूज़ चैनल पे लगातार अभी भी चर्चा में है। तो केरल के कोझिकोड में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, और आपने एक खबर जब आपने सुनी होगी तो सुनने के बाद आपको भी बड़े स्तर पे इसको लेकर सदमा लगा होगा। दरअसल हुआ क्या है, मैं घटनाक्रम बताता हूँ। एक मिशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, और मिशन चलाया गया, चलो मिशन से इसको जोड़ के देख सकते हैं आप। लेकिन आमतौर पे यदि साधारण दिन भी होते, कोविड नहीं भी होता, तो भी लगातार जो है विमानों का आवागमन, यानी कि एयर ट्रैफिक तो होना ही था, वो तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और कोझिकोड यदि हम एयरपोर्ट की बात करें तो ये भारत के 11वें सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है ना। यहाँ पे भी एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। गल्फ़ कंट्री से जितना एयर ट्रैफिक है यहाँ पे बड़ी मात्रा में आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है, वंदे भारत मिशन, ठीक है। उद्देश्य क्या है, कोविड के कारण से भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं, इनको क्या करना है, भारत पुनः लाना। इनमें से बहुत सारे कोविड पॉजिटिव भी हो चुके हैं, जैसे कि इसी में 18 लोग जो ख़त्म हुए हैं, जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें से 1 पर्सन जो है कोविड पॉजिटिव थे। तो बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हैं, या फिर जो कोविड के कारण से विदेशों में फंस चुके हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आवागमन बंद हो चुका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वंदे भारत मिशन चलाया गया, ठीक। और ये मई से प्रारंभ हुआ है, मई से शुरू हुआ है। और आमतौर पर इसका उद्देश्य क्या है, विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए शुरुआत किया गया है। तो दुबई से ये विमान चला था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, और इसको केरल के कोझिकोड पहुंचना था, जिसमें 184 लोग जो है इसमें यात्री थे। 184 कुल 191 थे, 5 क्रू मेंबर सहित 2 आपके। तो केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है। ये है किसका, एयर इंडिया का। और जो मंगलोर में 2010 में हुआ था वो भी एयर इंडिया का ही था, है ना। वो भी दुबई से ही आया था, बहुत सिमिलरिटी है दोनों पे, और जो कारण था वो भी सेम है ना। तो जब हादसा हुआ है, अब हादसे का कारण जो है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। हादसे के कारण से प्लेन 2 टुकड़ों में हो गया। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पायलट की सूझबूझ से ये पूरा का पूरा प्लेन आग लगने से बच गया, क्योंकि मौके में ही इंजन पहले ही बंद कर दिया गया था। यदि इसमें आग लगता, जैसा कि हमने मंगलोर हादसे में देखा था, तो शायद कोई नहीं बचता, बड़ी संख्या पे लोग जल के भी ख़त्म हो जाते हैं। तो 18 लोग जो आगे थे उनकी मौत हुई है। हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे हमारे इसमें,
तो दीपक साढ़े जी, मैं उनको भी उनके बारे में भी कुछ बताऊंगा। और ये कहीं ना कहीं पे आमतौर पे टेबल टॉप रनवे होने के कारण से ये रनवे से फिसला है। फिसलने के दो कारण हो सकते हैं। देखो, पहला कारण तो बरसात बहुत तेज़ी से हो रही थी, मानसून का समय चल रहा है, और मानसून के समय में आपको जैसा कि पता है केरल में भारी वर्षा होती है, और ख़ासकर केरल क्या है, समुद्रिक जलवायु क्षेत्र का देखा जाए तो पूरा का पूरा अरब सागर लगता है ना, मालाबार तट है। तो ऐसे में बारिश होना लाजमी है, दिन प्रतिदिन बारिश होती है। दूसरा, मानसून का समय चल रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी, और ये मानना है कि जो रनवे था, रनवे में बड़ी मात्रा में जल भराव हो चुका था। और ऐसी स्थिति में क्या था, जब प्लेन की लैंडिंग की गई, लैंडिंग में भी दो या तीसरा प्रयास था मेरे ख्याल से, तीसरे प्रयास में लैंडिंग की गई, और तीसरे प्रयास में लैंडिंग करने के बावजूद जो है रनवे से प्लेन क्या हो गया, फिसल गया। कारण क्या है, क्योंकि देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र है। केरल को भी आप देखेंगे पूरा का पूरा मालाबार तट है या पश्चिमी घाट जो आपकी पर्वत श्रेणी है, तो ये पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र है। और पर्वतीय क्षेत्रों पर यहीं पर ही ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट है आपका, कालीकट या कोझिकोड। तो इसके बारे में अभी मैं चर्चा करके बताऊंगा इसको, ठीक है, आपको दिखाऊंगा भी गूगल अर्थ में, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मृतकों की संख्या लगभग 18 के आसपास इसकी हो चुकी है। इसमें से 123 लोग घायल हैं, 11 की हालत अभी भी गंभीर है। और एक संस्था है आपकी DGCA, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, DGCA की तरफ ये बताया गया है कि एयर इंडिया का जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसका बोइंग, ये एक कंपनी है जो इन विमानों को बनाती है, तो दुबई से कालीकट उड़ान पर था ये, और यही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 191 लोग सवार थे, जिसमें से 174 यात्री थे, 10 नौजवान थे, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर थे। ठीक है, तो टोटल संख्या ये है। इसमें हादसे में कारण यही बताया गया है कि विमान का जो अगला पहिया है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। कारण यही है कि पहली बात तो जो लैंडिंग हुई वो प्रॉपर नहीं हो पाई, और लैंडिंग में जो रनवे था, एक तो होता क्या है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है आमतौर पे जब बारिश बहुत ज़्यादा हो या फिर धुंध हो। खासकर दिसंबर या जनवरी के महीने में धुंध भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इससे दृश्यता बहुत कम हो जाती है। और जब दृश्यता कम हो जाती है तो ऐसे में पायलट बहुत सूझबूझ भरा यदि नहीं हुआ या कोई थोड़ी सी भी चूक होने से, और वैसे इन जितने भी है 5 आपको टेबल टॉप में रनवे बताऊंगा जिन पर खासकर एक्सपीरियंस और अनुभवी पायलट ही इन पे जो है कहीं ना कहीं पे लैंडिंग करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लैंडिंग विमान जो है रनवे से नियंत्रण खो बैठा, और ऐसे हिस्से में हादसा हो गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे ये आप देख सकते हैं, ये विमान है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, और ये आपका टेबल टॉप रनवे है। मैं अभी आपको टेबल टॉप रनवे बनाऊंगा। आसान भाषा में यदि मैं बताऊं आपको, टेबल टॉप रनवे ऐसा रनवे होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों पर बनाया जाता है, पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों पे, है ना, पहाड़ी या पठारों क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में समतल मैदान की अनुपस्थिति बहुत कम होती है। ये रनवे की जो कुल लंबाई है ये भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आमतौर पर जितनी ज़रूरत हुई, और यदि जो आपका कहीं ना कहीं पे जो टच एरिया है, जो उसके बाद जो है लैंड, अभी इस पे बारे में भी मैं अभी आगे चर्चा करता हूँ आपको। तो आमतौर पे विमान का सबसे बड़ा कारण यही है, यहाँ पे बड़ा रिस्की है, बड़ा चारों तरफ जो है खाई होती है, इसके चारों तरफ खाई या कोई ना कोई हिस्सा टेबल टॉप रनवे में क्या होता है, वो पूरी तरीके से खाई से जुड़ा होता है ना, तो ऐसे में रिस्क बढ़ जाता है। तो ये मलबा है पूरा एयर इंडिया का, और ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा लैंडिंग रडार की बात है। लैंडिंग रडार के समय जब लैंडिंग हो रही थी तो किस तरीके से पायलट ने पहला प्रयास किया, और पहले प्रयास में जब वो लैंडिंग हो रही थी तब उन्होंने पाया कि लैंडिंग करना भी कहीं ना कहीं पे अपने आप में घातक हो सकता है। तो उन्होंने पहली बार जो है इसको वापस फिर से लैंडिंग के लेकर के आए। वापस भी जब इन्होंने पाया कि वापस भी नहीं हो सकता, तो फिर अगला प्रयास किया, और तीसरे प्रयास में ये क्रैश हो गया लैंडिंग करने पर, है ना। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, दुबई से चला था ये, और दुबई से कालीकट यहाँ पर पहुँचना था इसे। ठीक है, अब इसको लेकर के अब देखिए, ये हमारे पायलट थे, बहुत अनुभवी पायलट थे, पहले एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। इनका नाम था, पायलट थे कैप्टन दीपक साढ़े, है ना। तो बहुत अनुभवी रह चुके हैं ये, कई बार जो है, ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर लैंडिंग करा रहे थे, इससे पहले भी इनके पास बहुत, और इनके जो को पायलट थे अखिलेश कुमार, ये हैं आपके, ये दोनों जो है कह सकते हैं शहीद हो गए, यही कह सकते हैं। और इन्हीं की सूझबूझ थी दीपक साढ़े जी की, जिनके कारण से काफ़ी लोगों की जान बच गई, काफ़ी लोगों की जान बच गई। यदि ये इंजन समय पर बंद नहीं करते, है ना, थोड़ा सा मानसिक संतुलन या नियंत्रण खोते, तो बड़ी संख्या में आग भी लगती और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे भी जाते।
ठीक है। तो टेबल टॉप रनवे के बारे में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि भारत के जितने भी टेबल टॉप रनवे हैं एक बार आप उनको देख लीजिए, मानचित्र पे आप इनको एक बार देख लीजिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे पूरे रनवे। तो सबसे पहला रनवे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोझिकोड का है, लेकिन इसे बाद में देख लेंगे। दूसरा रनवे आपका है शिमला में, शिमला एयरपोर्ट जो आपका है ये भी टेबल टॉप रनवे है। शिमला भी जानते हैं जैसे कि आप पूरी तरीके से जो धौलधार पर्वत श्रेणी है पूरा हिमाचल प्रदेश में है, हिमालयी क्षेत्र है, तो इसको भी देखेंगे। ये भी रनवे बहुत छोटा और पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर उतना स्थान नहीं मिल पाता और आसपास पूरी घाटी है, इसके आगे पीछे दाएं बाएं पूरी घाटी है। तो ऐसे में बहुत यहाँ पे रिस्की होता है ऐसे चीज़ों यहाँ पर लैंडिंग करना और ये सारी चीज़ें। तो पर्वतीय क्षेत्र है ये भी टेबल टॉप रनवे है शिमला में। दूसरा है आपका मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बड़ी समानता है कोझिकोड और मंगलोर में, तो यहाँ का भी जो पूरा मंगलोर का ये पूरा एयरपोर्ट है जो कर्नाटका में अवस्थित है, ये भी टेबल टॉप रनवे ही है। देख सकते हैं 2010 में बड़ी दुर्घटना यहाँ पर भी हुई थी, तो ये भी आपका टेबल टॉप रनवे है। ठीक है, मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। ठीक, अगला है आपका, अगला एयरपोर्ट है ये आपका पड़ता है सिक्किम में। ठीक है, ये है सिक्किम में पैक्योंग एयरपोर्ट, ये है आपका, ये भी सिक्किम भी पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयी रीजन है यहाँ पर, तो ये भी आपका पूरी तरीके से भी टेबल टॉप रनवे है। और अंतिम है आपका पाक्योंग के बाद आपका है मिजोरम में। ठीक है, मैं अगला आपको दिखा रहा हूँ, मिजोरम में है आपका नेक्स्ट, ये लेंगपुई आपका एयरपोर्ट है, ये मिजोरम में अवस्थित है, तो ये भी जो है आपका टेबल टॉप रनवे। तो यहाँ बड़ा रिस्की है लैंडिंग करवाना, और इसको लेके बड़े अनुभवी और स्किल्ड जो है पायलट होते हैं जो इसको करते हैं, लेकिन यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो विमान हादसा होना बहुत लाजमी है इन क्षेत्रों में। तो ये 5 रनवे हैं। इसके अलावा कुल्लू का जो रनवे है ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा देखा जाए तो संवेदनशील है। इसके बाद जो है बात करते हैं आपकी टेबल टॉप रनवे के बारे में। 2-3 बातें यहाँ पर मैं और आपको डिस्कस करके बताता हूँ जो आपको समझ में आएगा। तो टेबल टॉप रनवे में आसान भाषा में देखें तो टेबल टॉप रनवे जो हवाई पट्टी होती है ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों में स्थिति होती है इसकी, जिसके आसपास खाई होती है यानी घाटी होती है। ठीक है, और आसान भाषा में यही है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों के ऊपर बनाए जाते हैं, है ना। और इसके साथ ये है कि एक तरीके से एक टेबल की तरह है ना। टेबल के नीचे जो है आप देखते ही हैं आमतौर पे जैसे पठार के बारे में बोलते हैं वैसे ही। तो टेबल टॉप रनवे आगे जाएंगे तो आगे बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती। मैदानी क्षेत्रों में यह तो है कि आगे कुछ भी होगा तो कम से कम बच जाएगा, बहुत ज़्यादा उनको रनवे का जो है एरिया मिल जाता है हर चीज़। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर यदि थोड़ी सी भी चूक हो गई या विमान जो है टच लाइन से आगे पहुँच गया तो ऐसी स्थिति पे क्या होगा, हादसा होना, क्योंकि आगे सीधी खाई है। तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति यहाँ पर होती है और आगे निकल जाने पर खतरा बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। ये आप देखेंगे जब विमान लैंडिंग करने के लिए रनवे के नज़दीक आता है तो उसको एक प्रॉपर इसको बोलते हैं ग्लाइड स्लोप पर अपने आप को मेंटेन करना होता है। आसान भाषा में समझाऊं तो ग्लाइड स्लोप का मतलब है विमान को 2.8 डिग्री या 3.5 डिग्री, ठीक है, इतने स्लोप पर आकर के इसको अपने को टच करना होता है, टच लाइन के पास आना होता है। आप देखेंगे तो रनवे में एक प्रॉपर टच लाइन होती है। जैसे कि मान लीजिए ये 10, एक टच लाइन 10 है और दूसरी है 28, 2 टच लाइन होती हैं। यदि विमान इधर से आ रहा है, ठीक है, तो 10 की टच लाइन पे जब उतरेगा तो इसके बाद इतना रनवे लेने के बाद आराम से यहाँ पर ब्रेक लगाएगा सारी चीज़ें, तो आराम से यहाँ पर लैंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अपोजिट साइड इसका होता है 28, है ना। तो ये टच लाइन होती है। यदि टच लाइन मान लीजिए विमान यहाँ से आया और ग्लाइडिंग स्लोप बनाते हुए यहाँ पर लैंड हुआ तो ऐसे में आप देखेंगे रनवे छोटा पड़ जाएगा, और रनवे छोटा पड़ जाएगा तो हादसा होना लाजमी है, खासकर टेबल टॉप जितने भी रनवे हैं यहाँ पर। तो यही इसके मुख्य कारण था। जो मुख्य कारण इसका बारिश होना था, बारिश होने के कारण से विजिबिलिटी कम थी। दूसरा कारण क्या था, अब देखो आगे चल के पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स वगैरह में जो पूरी की पूरी वार्ता हुई होगी वो सारी जानकारी मिल जाएगी, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो जो मुख्य कारण था बारिश होने के कारण से जल भराव था। यहाँ पे जल भराव के कारण से यदि इस पे ब्रेक भी लगाए गए तो ब्रेक लगाने के परिणाम स्वरूप भी
फिसलन इतनी थी, इसमें फिसलन के कारण भी आगे फिसल गया। ठीक है, तो इसमें अब ये ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं, इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उसकी जितनी भी रिकमेंडेशन थी सभी गर्त में रह गई और 10 साल बाद फिर से हमने क्या किया, उस पूरे के पूरे मामले को दोहरा दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2020 में इतनी मल्टीपल इशू हैं, आप देख रहे होंगे चाइना का विवाद भारत के साथ हुआ, इसके अलावा कोविड के कारण से विभिन्न समस्याओं का सामना, लॉकडाउन, ऐसी परिस्थितियाँ, इसके बाद अभी पता नहीं आगे चल के और क्या क्या हम सुनने वाले हैं। तो जितनी भी हैं लगातार चारों तरफ से नेगेटिव खबरें ही आती जा रही हैं। तो ऐसे में अब सकारात्मक कैसे रहें, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि सकारात्मक कैसे रहें। अभी देख रहे हैं पाकिस्तान नया मैप जारी कर रहा है, आस पड़ोस भी हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, आस पड़ोस भी हमारा ऐसा ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे स्थिति बहुत भी ज़्यादा, हाँ क्या करें सर, अगर इसको कहीं और लैंड करवा दिया जाता, ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें सब प्री गाइडेड होती हैं। आप और कहीं लैंड करवा दिया जाता, ये सब चीज़ें, क्या वहाँ पे लैंडिंग नहीं हो रही, वहाँ पे लैंडिंग हो रही, लेकिन चूक है, समझ रहे ना, मुद्दा है चूक होने की। और ये सारा कुछ वहाँ पे उस समय जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है पूरा का पूरा वो थॉट प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उड़ा रहा, उसमें बहुत एक्सपीरियंस और अनुभवी पायलट हैं जिसने कई बार लैंडिंग करवा चुका है। तो पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकिंग होती है सारी पायलट के ऊपर होती है। तो पायलट को डिसीजन लेना है कि वो लैंड करवाने की स्थिति में है या नहीं है, या फिर किस तरीके से, तो सारा का पूरा जितना डिसीजन होता है बाकी प्री गाइडेड है, उसको पता है दुबई से कहाँ उतरना है, कोझिकोड में उतरना है ना। तो प्रयास है, प्रयास में दुर्घटना हो जाएगी तो फिर उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पायलट की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है, जब एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने पूरी रिकमेंडेशन की, उसको लेकर सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से कार्य नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं पे ये राजनीतिक मामला है और राजनीतिक मामलों के कारण से, सिर्फ निहित स्वार्थों के कारण से ये पूरी की पूरी घटना हुई और आगे भविष्य में घटना ना दोहराई जाए, इसको लेकर के अब धीरे देखते हैं क्या चीज़ें आगे होती हैं, किस तरीके से विकसित होती हैं। तो एक दर्दनाक हादसा हुआ, बड़ी संख्या में लोग इसमें मारे गए, ख़त्म हुए, ऐसी परिस्थितियां विकसित हुई। ईश्वर न करे अब आगे जो भी हो चीज़ें बेहतर हों, कैसे हों कैसा ना हो। तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल रही हैं कोविड-19 के बाद, जिस तरीके का सिनेरियो पूरा डेवलप हुआ है। तो चलिए ये रही ये घटनाक्रम, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और आगे अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी।